अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो जो पोरीफेरन्स होते हैं ये पोर बेरिंग एनिमल्स होते हैं। पोर बेरिंग एनिमल्स का मुराद है कि इनके अंदर, इनकी बॉडी के ऊपर पोर होंगे, सुराख होंगे, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो पोरस बॉडी होगी। कॉमनली कॉल्ड द स्पॉन्जेस। जैसे कि स्पॉन्ज की बॉडी होती है तो उस तरीके से हम पोरीफेरा को भी पोर बेरिंग एनिमल्स कहते हैं। इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत सारे बच्चों ने बचपन में एक कार्टून देखे होंगे, स्पॉन्ज बॉब। तो स्पॉन्ज बॉब की जिस तरह की बॉडी होती थी ना, स्पॉन्जेस की उसी तरह की बॉडी होती है। दे आर ऑल एक्वेटिक, ये सारे के सारे पानी में रहते हैं। इनकी टोटल 5000 स्पीशीज़ होती हैं, जिनके अंदर से 150 स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, जबकि बाकी सारी की सारी मेरीन वाटर में रहती हैं। अब फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर क्या फ़र्क होता है बेटा? एक पानी होता है जो कि समुद्री पानी होता है, जिसके अंदर सॉल्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, उस पानी को हम कहते हैं मेरीन वाटर। जबकि एक पानी होता है जो कि रिवर्स में, नदियों में, इन चीज़ों में होता है और उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार नहीं होती। इस वजह से उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, क्योंकि उसे हम पी भी सकते हैं, जबकि मेरीन वाटर को हम पी नहीं सकते। मज़ीद इसके अंदर बात आ जाती है कि ये एनिमल्स जो हैं ये बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती और ना ही इनके अंदर कोई ऑर्गन्स होते हैं। आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, टिश्यू की डेफिनेशन थी कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन पोरीफेरा के अंदर बेशक बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, लेकिन वो सारे सेल्स मिल के कोई काम नहीं करते, वो अपना अपना सेपरेट काम करते हैं। इसीलिए वहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है, और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है इसी वजह से वहाँ पे ऑर्गन्स भी नहीं बने। सिर्फ और सिर्फ वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर हर सेल अपना काम अलग से करता है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पॉन्जेस के अंदर सिमिट्री मौजूद नहीं होती। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं कि दो तरह की सिमिट्री होती है, एक होती है रेडियल सिमिट्री और एक होती है बायलेटरल सिमिट्री। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं रेडियल और बायलेटरल के ऊपर, तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि सिमिट्री क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर हमें पोरीफेरा के बारे में जो बताया जा रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि पोरीफेरा के अंदर सिमिट्री मौजूद नहीं होती। उनकी एक अपनी ही बॉडी की अरेंजमेंट होती है, जिसके अंदर एक आउटर लेयर होती है जिसको पिनेकोडर्म कहते हैं, और पिनेकोडर्म जो है वो पिनेकोसाइट सेल्स से मिलके बनी होती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्वानोडर्म कहते हैं, और वो क्वानोसाइट सेल से मिलके बनी होती है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारे पास एक मीज़नकाइम की लेयर भी मौजूद होती है। यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों लेयर्स बना के दिखाई हैं। ये देखें, ये जो बाहर वाली लेयर है ना, इसको हम पिनेकोडर्म कहेंगे, और ये पिनेकोसाइट सेल से मिलके बनी होगी, जबकि अंदर वाली लेयर जो है वो कॉलर सेल से मिलके बनी होगी, जिनको हम क्वानोडर्म कहते हैं, और उनके अंदर फ्लैजिला भी मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बनाई है ना, ये फ्लैजिला है। मज़ीद इसके साइज़ को डिस्कस करें तो इनका साइज़ फ्यू मिलीमीटर से लेके 1 मीटर टॉल तक इनका साइज़ हो सकता है, और ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। इसका मतलब है कि हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, हम इन्हें आँखों से भी देख सकते हैं, मतलब सादा आँखों से भी देख सकते हैं। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है इन्हें देखने के लिए, ये हमें वैसे भी नज़र आ जाते होते हैं। इनकी बॉडी कैविटी जो है वो स्पॉन्जोसील उसको कहते हैं। इनके अंदर एक ही बॉडी कैविटी मौजूद होती है और उस बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये देखें, यहाँ पे ये जो बीच में वाइट सा एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। न्यूमरस पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी बॉडी वॉल के ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द पोर्स थ्रू विच द वाटर एंटर्स द बॉडी आर कॉल्ड ओस्टिया। अब जिस पोर से पानी बॉडी के अंदर आएगा उसको हम कहेंगे ओस्टिया, और जिस पोर से पानी बाहर जाएगा उसको हम कहेंगे ऑस्कुलम। जैसे अभी ये देखें, आपने देख रहे हैं ये आपके सामने एक स्पॉन्ज की बॉडी बनी हुई है। उसमें पहले तो इन्होंने आपको बता दिया कि स्पॉन्जोसील है अंदर वाली कैविटी। फिर सेकंड बात इन्होंने की थी कि इसकी बॉडी पे बहुत सारे सुराख होंगे, बहुत सारे पोर होंगे। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के ऊपर बहुत सारे सुराख होंगे तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। तो ये जिस तरह आपको ये ब्लू एरो शो कर रहा है ना, ये जहाँ से पानी अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं ऑस्टिया, और जिस साइड से एरो पानी को बाहर निकालते हुए नज़र आते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, तो इसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। इसके अंदर फीडिंग किस तरह करते हैं पोरीफ्रेंस? तो बेटा पोरीफ्रेंस की फीडिंग इस तरह होती है कि ये सेसाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये अपने फूड के लिए वाटर करंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि पानी इनके पास से गुजरता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्वानोसाइड के ऊपर फ्लैजिला लगा होता है। फ्लैजिला जो है ना वो क्या करता है कि वो मूव करता है, और जो पानी इनके पास आया होता है ना उस पानी को अपनी बॉडी के अंदर ले आता है। अब जब एक दफ़ा पानी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इसके अलावा डेट्राइटस होते हैं। डेट्राइटस मतलब कि मरे हुए ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है।
जब फूड बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसके बाद वो उसको बॉडी इस्तेमाल करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑस्कुलम के ज़रिए से बाहर भेज देती है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि फ़र्स्ट जो ओपनिंग है वो ओस्टिया है, तो ओस्टिया से ही फूड अंदर आता है, और जो सेकंड ओपनिंग है ऑस्कुलम, वहाँ से फूड वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। स्पॉन्जेस का लाइफ साइकिल ये है कि जो एडल्ट स्पॉन्ज होता है वो स्टेशनरी होता है, वो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे गुजार देता है, किसी रॉक के साथ या किसी सबस्ट्रेट के साथ वो अटैच हो जाता है और फिर सारी ज़िंदगी वो उसी जगह पे गुजार देता है। जबकि जो उनकी लार्वल स्टेज होती है वो मूव कर सकती है, वो स्विमिंग कर सकती है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और उनका जो स्केलेटन है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। यानी कि जो स्पॉन्जेस का स्केलेटन होगा वो हमारे स्केलेटन से तो जाहिर है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, लेकिन उनका स्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल्स होगा, ठीक है। उसको हम स्पिक्यूल कहेंगे क्योंकि वो नीडल लाइक उसकी स्ट्रक्चर होगा, और वो कैलकेरियस भी हो सकता है या सिलेशियस भी हो सकता है। फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के ज़रिए से होगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल प्रोसेस के ज़रिए से होगी। और जो पोरीफ्रन की बॉडी होती है, स्पॉन्ज की बॉडी होती है, वो हर्मैफ्रोडिटिक होती है। हर्मैफ्रोडिटिक का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फिर उनके अंदर सेपरेट सेक्सेस भी मौजूद हो सकती हैं। इसका मतलब है कि उनका मेल अलग भी हो सकता है और फीमेल अलग भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही हों। अगर तो उनके अंदर दोनों अलग अलग हैं तो फिर इस तरह होता है कि जो मेल होता है उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो पानी के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर फीमेल बॉडी के अंदर वो रिटेन होकर उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बेटा स्पॉन्जेस में हमारे पास साइकॉन आ जाता है, ल्यूकोसोलेनिया आ जाता है, यूप्लेक्टेला आ जाता है और स्पॉन्जिला आ जाता है। साइकॉन एक मेरीन स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ल्यूकोसोलेनिया जो है वो एक स्पॉन्ज है जो कि ट्यूब जैसी उसकी शक्ल होती है, ठीक है। और यूप्लेक्टेला जो है ये बहुत फेमस स्पॉन्ज है क्योंकि ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, और ये चाइना के अंदर लोग जो हैं इसको अपनी शादी पे एज अ गिफ्ट एक दूसरे को दिया करते हैं, क्योंकि इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस देखें तो स्पॉन्जेस जो हैं वो वॉशिंग और बाथिंग के काम आते हैं। जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि नहाते हुए इंसान जो है वो स्पॉन्ज यूज़ करता है, तो उसी तरीके से ये वाले स्पॉन्जेस भी हैं, इनको भी हम वॉशिंग के लिए या बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ग्रेट कैपेसिटी होती है पानी एब्जॉर्ब करने की। ये कमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है ब्लड को और फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो साउंड बिल्डिंग्स होती है ना उनके अंदर से साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी स्पॉन्जेस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको पोरीफेरा के बारे में हर बात समझ आ गई होगी। अगर आपका पोरीफेरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर के इंशाल्लाह हम सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे। आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।